चलो बात करते हैं साइलो सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया थी। बात करेंगे साइलो के एपिसोड 5 के बारे में, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाते हैं कि नॉक्स और बाकी लोग नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं और लोग इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भाग रहे होते हैं। नॉक्स अपनी टीम को लेकर एक जगह पर छिप जाता है। यहाँ पर नॉक्स का मानना होता है कि वो लोग डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो वो लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ कार्ला बताती है कि वो एक बंदे को जानती है जो उसका फ्रेंड है और वो उन्हें दूसरे साइड से नीचे भेज सकता है। जिसके बाद कार्ला सभी को लेकर अपने फ्रेंड के पास पहुंचती है। इसका नाम होता है चैड, जो नीचे सभी लोगों की मशीन को ठीक करने का काम करता है। खैर, तो कार्ला चैड को बोलती है कि वो उनके सभी लोगों को नीचे पहुंचा दे और बदले में वो उसे पैसे देगी। बट चैड बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले उसे जूलियट की कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है ना। क्योंकि जूलियट मार्था के साथ ही बड़ी हुई थी, इसलिए उसके पास जूलियट का काफ़ी सामान होता है। मार्था चैड को जूलियट का एक सामान दे देती है। चैड बताता है कि नीचे एक मशीन खराब है जिसे हर हफ्ते ठीक करने 2 लोग जाते हैं, जिसमें इस बार एक बड़े से ड्रम में उन्हें बैठना होगा और उन्हें नीचे पहुंचा दिया जाएगा। तभी यहाँ गार्ड्स पहुंच जाते हैं और नॉक्स समझ जाता है कि ये सब चैड का काम है। चैड ने पहले से गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि उसे इसके बदले ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। बट लकीली चारों वहाँ से निकल जाते हैं। पर कुछ दूर भागने के बाद कार्ला और मार्था की हालत ख़राब होने लगती है और मार्था बोलती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो सब पकड़े जाएंगे। नॉक्स बोलता है कि इल्ज़ाम उन दोनों पर लगा है, इसलिए उन दोनों को वो ज़्यादा सज़ा नहीं दे पाएंगे। और नॉक्स और सैरल वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर कार्ला मार्था को बोलती है कि वो पिछले 25 सालों से घर के अंदर कैद थी, इसलिए बाहर उसे कोई नहीं जानता और अब ये चीज़ उसके काम आएगी, इसलिए वो कहीं भी आ जा सकती है, उसे कोई नहीं पहचान पाएगा और वो बाहर रहकर भी लोगों की मदद कर सकती है। और फिर मार्था वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गार्ड्स वहाँ आते हैं और कार्ला को पकड़ लेते हैं। अदर एंड सिम्स कैमिली को बताती है कि बर्नार्ड को पता चल चुका है कि उन लोगों ने कुछ लोगों को मैरी के खिलाफ भेजा था। तभी यहाँ बर्नार्ड आ जाता है और कैमिली बर्नार्ड को बताती है कि वो मैरी के लिए काम कर चुकी है और साथ ही वो IT डिपार्टमेंट में भी थी। और फिर बर्नार्ड बोलता है कि उसे सिम्स से अकेले में बात करनी है ना। यहाँ होता यह है कि बर्नार्ड को लगता है कि सिम्स ने उसे धोखा दिया है और वो उसके शैडो बनने के लायक नहीं है, इसलिए बर्नार्ड सिम्स को जुडिशियल की सिक्योरिटी के काम से निकाल देता है। बट बर्नार्ड को लगता है कि सिम अब भी उसके काफ़ी ज़्यादा काम का है, इसलिए बर्नार्ड सिम्स को जज मैरी की जगह साइलो का नया जज बना देता है ना। ये बात कैमिली को समझ नहीं आ रही होती और वो सिम्स से पूछते कि आखिर बर्नार्ड चाहता क्या है। सिम्स बताते कि वो उन सभी लोगों को मार देना चाहता है जो साइलो के खिलाफ जाते हैं, जिससे जूलियट जैसी दूसरी सिचुएशन ना आए। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि बर्नार्ड रिक को जुडिशियल का नया सिक्योरिटी हेड बना देता है और ये बात पॉल को भी पता चल जाती है। पॉल हैंक को बताता है कि उसे कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसमें रिक को जुडिशियल का नया सिक्योरिटी हेड बना दिया गया है और सिम्स को मैरी की जगह पर नया जज, क्योंकि मैरी का खून उसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने कर दिया है। बट हैंक बोलता है कि नॉक्स और सैरल ऐसा नहीं कर सकते। खैर, तो डॉक्टर पीट को बर्नार्ड के पास लाया जाता है। बर्नार्ड बोलता है कि उसे ये सामान देने के लिए बुलाया गया है जो उसकी बेटी का है। वैसे तो ये सामान वो लोग अपने पास रखते हैं, लेकिन वो उसका खास आदमी है, इसलिए वो उसे ये वापस दे रहे हैं। बर्नार्ड पीट को बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए साइलो में फिर से शांति लाने के लिए। पीट बोलता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो भी वो उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने परिवार को पहले ही खो चुका है और साथ ही वो हमेशा लोगों की मदद अपनी मर्जी से करना चाहता था। लेकिन फिर भी उसे साइलो के कहने पर औरतों की बॉडी के अंदर बर्थ कंट्रोल डालना पड़ा, जिससे उनके पेरेंट्स बनने की उम्मीदों को उसे हर बार तोड़ना पड़ता था और इसी वजह से वो अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पाया। पीट बोलता है जूलियट के साथ उसने जो किया वो नहीं चाहते वो किसी और के साथ करे और फिर पीट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बर्नार्ड लूकास से मिलता है और बर्नार्ड बोलता है कि उसके पास जूलियट का हार्ड डिस्क है जिसे उसने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो एक रेड लेवल रेलिक था। अगर वो उसके हार्ड डिस्क से इन्फॉर्मेशन निकाल पाए तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, क्योंकि माइंस में ज़्यादातर लोग 5 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते और इसी वजह से मैरी ने उसे भी 5 साल की सज़ा दी थी और लूकास बर्नार्ड की बात मान जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि लूकास हार्ड डिस्क में से डेटा निकाल लेता है और फिर वो बर्नार्ड को साइलो का असली ब्लूप्रिंट दिखाता है, जिसमें साइलो के दूसरे डिज़ाइन की फ़ोटो भी होती है। इन्हें यहाँ 2 लाइन्स IT और जुडिशियल के कमरे में आती हुई दिखाई देती है, बट वो क्या है इन दोनों को नहीं पता। और इन्हें यहाँ साइलो के नीचे एक टनल भी दिखाई देता है जो कहाँ जाती है इन्हें नहीं पता। लूकास बताते हैं कि उसे एक लेटर मिला है जो किसी सल्वेट नाम के बंदे ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, लेकिन वो एक कोड है। अदर एंड नॉक्स और सैरल नीचे जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और इनमें हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ कैमिली आती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और कैमिली नॉक्स को बोलती है कि उसके साथ चले, नहीं तो वो लोग उन्हें मार देंगे। और फिर कैमिली इन दोनों को अपने फ्रेंड मैट के घर पर लेकर आती है और उन्हें कुछ देर रुककर वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती है। वहीं पॉल और हैंक साथ में होते हैं। तभी हैंक नोटिस करता है कि पॉल का हाथ हिल रहा है और हैंक पूछता है कि क्या इस बारे में किसी को पता चला है।
पॉल बताता है इस बारे में पहले सिर्फ सिम्स को पता था और उसने उसे काम करने के लिए अलाउ किया था और फिर उसके बाद मैरी को भी पता चल गया था। हैंक बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल है इसलिए उन्होंने उसे अलाउ किया होगा। और फिर ये दोनों कैफ़े में होते हैं। तभी यहाँ दोनों फ्रांसिस को देखते हैं जो पैट्रिक की भतीजी होती है, जो आधी रात को किसी के लिए खाना ले जा रही होती है। और फिर हैंक और पॉल आकर उससे पैट्रिक के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो इन्हें कुछ भी बताने से मना करती है, पर हैंक और पॉल उसे डराते धमकाते हैं कि अगर उसने पैट्रिक के बारे में उन्हें नहीं बताया तो वो उसे इलीगल चीज़ें बेचने के केस में अंदर डाल देंगे। और फ्रांसिस इन्हें सब कुछ बता देती है। इसके बाद हैंक और पॉल नीचे एक टनल के पास आते हैं और इन्हें वहाँ पैट्रिक मिल जाता है जो कि घायल होता है। पैट्रिक बोलते हैं कि उसे पकड़कर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब मिले हुए हैं और इसलिए उसे यहाँ छिपना पड़ रहा है। पैट्रिक बोलता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो भी यही चाहता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो ज़्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि उसे उन लोगों की सभी झूठ पता है। ये साइलो पूरे झूठ के ऊपर बनाया गया है जो कि कोई समझ नहीं पाएगा। पॉल बोलते हैं कि क्या उसे सिम्स ने नीचे भेजा था। पैट्रिक बताते हैं कि उसे सिम्स ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने जूलियट की मदद की थी और अगर वो उसे सभी चीज़ों के बारे में बता भी देगा तो भी वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे मार दे। तभी पॉल पैट्रिक को एक लेटर देता है जो उसे जूलियट के कमरे से मिला था, जो एक मैगजीन के अंदर का होता है जिसमें असली दुनिया की फ़ोटोज़ थी, जिसे देखकर पैट्रिक का मन बदल जाता है और वो बोलता है कि उसके लिए डॉक्टर बुलाओ और वो उसे सभी चीज़ें बताने के लिए तैयार है। वहीं नॉक्स और सैरिल मैट के घर से बाहर आते हैं। नॉक्स बोलते हैं कि अगर वो लोग नीचे जाएंगे तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। सैरिल बोलती है कि अब वो लोग ऊपर जाएंगे, उसके पास एक आइडिया है। और फिर ये लोग चैट के घर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और नॉक्स उससे जूलियट का रेलिक वापस ले लेता है। और फिर ये लोग एक केबल मशीन लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों नीचे जाकर मशीन के बीच में लगाते हैं और नीचे कूद जाते हैं। रिक यहाँ पर आकर इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, बट नॉक्स और सैरिल नीचे पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ते हैं और मार्था भी उनके बीच में निकल जाती है। बर्नार्ड ये सब देख रहा होता है और वो काफ़ी भड़क जाता है और वो पॉल को फ़ोन कर बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। पॉल बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर पॉल यहाँ पर पैट्रिक का इलाज करा रहा होता है। जिसके बाद अपने को साइलो 17 को दिखाते हैं। जूलियट फायर फाइटर के सूट को अपने पुराने सूट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट उसका हेलमेट टूटा हुआ होता है और उसे एक नया हेलमेट की ज़रूरत होती है। तभी जूलियट सोलो से पूछती है कि उसके साइलो में पानी कैसे भरा और पानी भरने के बाद भी उसके यहाँ लाइट कैसे जल रही है। सोलो बताता है कि आईटी की पावर कनेक्शन बाहर से कहीं से है। साथ ही जुडिशियल के लोगों ने 144 लेवल के ग्राउंड वाटर पंप को बर्बाद कर दिया था, जिससे पानी जनरेटर तक भरने लगा है और वो लोग उसे ठीक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पानी अब ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जूलियट बोलते हैं कि 30वें लेवल पर वाटर पंप है, उसे ठीक किया तो पानी भरना बंद हो जाएगा। सोलो बोलता है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि उसके पास 8 से 10 महीनों का वक्त है और उसके बाद आईटी भी डूब जाएगा, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर जा पाएगी। जूलियट सोलो से पूछती है कि उसका असली नाम क्या है और सोलो बताता है कि उसका असली नाम कॉर्ले है। लेकिन जुडिशियल की लड़ाई के दौरान वो ऊपर गया, तब एक बच्चे ने उसे पूछा कि वो कौन है, तो उसने कहा कि वो सोलो है, यानी अकेला, बट उस लड़की को लगा उसका नाम सोलो है। तब से उसने खुद का ये नाम रख लिया। तभी जूलियट को कमजोरी महसूस होती है और सोलो उसके लिए खाना लेने जाता है। जिसके बाद जूलियट एक कमरे में पहुंचती है और हेलमेट को ढूंढने लगती है। तभी उसे यहाँ कुछ पेपर और सूट के डिज़ाइन मिलते हैं और उसे पता चलता है कि उसके हेलमेट कुछ लोग चेक करने के लिए लेकर गए थे और यहाँ उसे 3 लोगों के नाम मिलते हैं जो वो हेलमेट बार बार ले जाते थे और इनमें एक नाम ट्रीना सैमुअल्स का होता है, जो सोलो के साथ उसके क्लास में थी, ऐसा सोलो ने बताया था। और फिर जूलियट ट्रीना के घर पर आती है जहाँ उसे ट्रीना की एक फ़ोटो मिलती है सोलो के साथ, बट ये वो सोलो नहीं होता जिसे जूलियट जानती है, ये कोई और ही होता है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि सोलो जूलियट के पास खाना लेकर आता है और जूलियट उसे बोलती है कि वो एक कमरे में हेलमेट लेने गई थी और वो ट्रीना का कमरा था। जूलियट बोलती है कि ट्रीना सोलो की जीएफ थी और तुम सच बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि उसने उससे काफ़ी झूठ बोला है। और फिर जूलियट सोलो को वो फोटो दिखाती है, पर तभी सोलो चीखने चिल्लाने लग जाता है कि वही सोलो है और फिर जूलियट वहाँ से बाहर निकल जाती है। और फिर जूलियट उस लिस्ट वाले दूसरे बंदे के रूम में पहुँचती है। तभी वो देखती है कि रेडिएशन की वजह से उसका हाथ सड़ने लगा है। तभी उसे बेड के नीचे हेलमेट मिलता है और तभी वो बेहोश हो जाती है और एपिसोड 5 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।